सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग में उपासना समर्पण योग, अध्याय 10 ऑडियो 20। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें, गायत्री मंत्र की शक्ति से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर गायत्री मंत्र का ये जो तत्व दर्शन गुरुदेव हमें इस वाग्मय के माध्यम से, स्पेशली इस अध्याय के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ये हमारी अंतरात्मा में व्यवहार के स्तर पर उतर सके, अनुभव के स्तर पर गुरु इच्छा से उतर सके। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब गुरुदेव क्या लिख रहे थे? गुरुदेव पिछली बार बता रहे थे कि हमें अंतःस्फुरणा से जो भी ज्ञान प्रकट हो रहा है, जो भी बातें मिल रही है, जो भी भावनाएं मिल रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, उस पर विचार नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हेलोजिनेशन हो रही है, सत्य नहीं है, मिथ्या है। भ्रम में नहीं फंसना चाहिए क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको सुनना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, हम शारीरिक इंद्रियों तथा सांसारिक बुद्धि की सीमा का अतिक्रमण करके अपने जीवन तथा परमात्म तत्व के बीच जितना ऐक्य स्थापित करते जाएंगे, उसी परिमाण में हमको आंतरिक आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी और यदि हम उसके अनुसार व्यवहार करते रहेंगे तो वह आवाज़ हमको कभी धोखा नहीं देगी तथा निरंतर हमको यथार्थ मार्ग दिखलाती रहेगी। इस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने वाले मनुष्य मरने के पश्चात स्वर्ग को जाएं ऐसा ना समझना चाहिए, वरन वह सदैव स्वर्ग में ही रहता है ऐसा विश्वास करना चाहिए। कितना सुंदर एक लाइन, इतनी मज़ेदार गुरुदेव ने लिखी इसमें कि जब हम जब यहाँ तक यात्रा आ रही है तो ये यात्रा शारीरिक इंद्रियों से परे हो गई। अब अंतःकरण की आवाज़ कान से थोड़ा ना, स्थूल कानों से थोड़ा ना सुनाई दे जाएगी। अंतःकरण में जो दृश्य घटित हो रहे हैं, जो ब्रह्मांड में दृश्य घटित हो रहे हैं, जो सूक्ष्म दृश्य घटित हो रहे हैं, वो स्थूल आंखों से थोड़ा ना दिख जाएंगे। तो और संसारिक बुद्धि इसको समझ नहीं पाएगी। संसारिक बुद्धि की सीमा का अतिक्रमण, ये वाली बात गुरुदेव समझा रहे हैं। कितना सुंदर लिख रहे हैं कि उसका अतिक्रमण हो रहा है, तब जीवन अपने जीवन परमात्म तत्व के बीच ऐक्य स्थापित। अब आप उस परम सत्ता से, उस आकाश तत्व से, उस पंच तत्व से, वो भी जो भी वो शक्ति है, अनदेखी अनजानी है, लेकिन हम सबने महसूस तो करी है, उस शक्ति से ऐक्य स्थापित हो गया अगर, और आंतरिक आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी तो और हमारा व्यवहार उसके अकॉर्डिंग होने लगा, तो हम अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकते। हो सकता है कभी टेम्परेरी ऐसा लगे कि अरे पता नहीं ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, लोग हो सकता है हमारे बारे में कुछ कुछ धारणाएं बना लगे, कुछ कुछ सोचने लगे, लेकिन जिसको जो सोचना है वो सोचने दीजिए, अंतरात्मा को फॉलो करते चलिए। वो गुरु शक्ति, ये तो विश्वास करना पड़ेगा ना कि अगर वो गुरु शक्ति साथ में है तो वो गिरने नहीं देगी। वो साथ में है तो वो उंगली पकड़ के चला रही है, क्योंकि गुरु की शक्ति के बिना, गुरु की कृपा के बिना यहाँ तक, इस पैराग्राफ तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। ये तो ज्ञान के स्तर की बात है, अनुभव स्तर पर अगर आना है तो गुरु की शक्ति के बिना यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। तो अब ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव लिख रहे हैं कि ऐसे लोग स्वर्ग को जाएंगे ऐसा मत सोचिए, वो हर समय स्वर्ग में ही है, क्योंकि उनके लिए धरती पे स्वर्ग बन गया, कोई दुख ही नहीं बचा ना। अब बाहर की कोई आवाज़ अंतर प्रभाव नहीं डाल रही, अंदर समता है, सबके लिए मन में प्रेम है, किसी के लिए कोई विकार वाला भाव ही नहीं है। और अगर आ जाता है तो अंतरात्मा की आवाज़ बता देती है कि भैया ये गलत हो रहा है, अनुचित हो रहा है, इसकी क्लीनिंग करो, प्रोसेसिंग करो, तो फिर वो स्वर्ग में ही है। तो कितनी अच्छी बात गुरुदेव लिख रहे हैं। यह स्थिति सबको प्राप्त हो सकती है जब कभी हम सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं, तो यह स्थिति हमारे सम्मुख उसी प्रकार उपस्थित हो जाती है जैसे वायु स्वभावतः हमें मिल जाती है अथवा फूल स्वयं खिल जाते हैं। अब निश्चित रूप से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो बहुत आगे की बात बता रहे हैं गुरुदेव, ये कैसे जीवन में आएगा? तो गुरुदेव ने उसका भी उत्तर दे दिया, बस सत्य का साथ दो, सत्य के साथ चलते रहो। कौन सा सत्य? अपना भीतर का सत्य है ना। संसारिक बुद्धि के साथ नहीं चला जा सकता। ये सत्य का मार्ग गुरुदेव ने बताया, ये तलवार है, सत्य का मार्ग ये आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी आत्मा के सत्य के साथ चलना होगा, हर तरीके से चलना होगा। और अपने भीतर के सत्य के साथ हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, क्या हम दृष्टा भाव में अपनी गलतियों को जानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने मन को, और उसके लिए भीतर बैठना पड़ेगा, जो कल बता रहे थे कि अंतः चक्षु खुलने चाहिए। उसके लिए सत्य का साथ हम तभी दे सकते हैं जब निष्पक्ष भाव से खुद को देख पाए और निश्चल भाव से सबको प्रेम कर सके, कोई दूसरा प्रतीत ही ना हो। तो वो सत्य का मार्ग है, इस पे चलते जाएंगे। यह स्थिति ना तो धन से खरीदी जा सकती है, ना उसके मूल्य से किसी स्थूल पदार्थ का लेन देन हो सकता है। यह तो एक ऐसी स्थिति है जिसका साक्षात्कार धनी और दरिद्र, सेवक और सेठ, राजा और रंग समान रूप से कर सकते हैं। सब संसारिक जो भी बंधन थे सबको गुरुदेव ने कट कर दिया कि ऐसा मत सोचो कि कोई बहुत अमीर है तो उसी के पास आएगा, या बहुत गरीब है तो उसके पास आएगा। इस शरीर भाव से, संसारिक चीज़ों से, संसारिक बुद्धि से, शारीरिक इंद्रियों से, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इस जगह कोई लेना देना नहीं है।
ये तो अंतःकरण की स्थिति है। प्रत्येक मनुष्य उसका समान रूप से हकदार है। अगर किसी ग्रामीण किसान को उस स्थिति का अनुभव हो जाए तो वह एक राजा की अपेक्षा भी महान, भव्य और वास्तविक सत्ता वाला बन जाता है। यदि किसी सेवक को उस स्थिति की प्राप्ति हो जाए तो वह अपने अमीर स्वामी अथवा सेठ की अपेक्षा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकता है। अब जिसकी अंतः स्थिति इस लेवल पर आ जाएगी, उसको बाहर की परिस्थितियों का इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? ऑटोमेटिकली नहीं पड़ने वाला है ना। तो उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मैं शरीर भाव में सेवक हूँ कि स्वामी हूँ। वो तो शरीर भाव में करता है, बस कर्म कर रहा है, अपना जो भी रोल मिला है उसको प्ले कर रहा है। तो इस चीज से तो मुक्ति मिल जाएगी ना, ये गुरुदेव बताना चाह रहे हैं। अगर आप अपने आप को इस ऊंचे से ऊंचे, पूर्ण से पूर्ण और विशाल से विशाल जीवन को अनुभव करना चाहते हो तो सबसे पहले इस भ्रम पूर्ण विचार को दूर करो। दिव्य परमात्म चैतन्य से आपका आत्म चैतन्य भिन्न है। अब यहाँ तक आते आते कुछ कहेंगे, कुछ लोग कहते भी ऐसा, अरे गुरुदेव की जीवन की कोई बात करो तो, अरे वो तो गुरुदेव थे ना, वो तो कर गए, हम कैसे करेंगे? अरे तो गुरुदेव थे, वो कर गए, वो अपने जीवन से हमारे लिए एग्जाम्पल ही तो सेट करके गए। ठीक है, इस जन्म में यात्रा नहीं होगी, लेकिन उनके लक्ष्य कदम पे बढ़ना तो है, उसी खाई को तो दूर करना है, उस खाई को तो मिटाना है। अहंकार के पोषण के लिए नहीं मिटाना है, अपने गुरु की कृपा के लिए मिटाना है, अपने गुरु के चरणों में विलीन हो सके इसलिए मिटाना है। उस खाई को मिटाने का मूल उद्देश्य वो हमेशा स्मरण रखना होगा, किसी कंपैरिजन के भाव से नहीं मिटाना है। तो यही बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि अगर आपके मन में ये भ्रम है कि दिव्य परम चेतना से हमारा आत्म चैतन्य भिन्न है, तो इस भ्रम को दूर कर दो। याद रखो, हम वही हैं जो वो है, सो हम, जैसा वो वैसे हम। इसके लिए आवश्यक है कि आप परमात्म शक्ति के साथ अपनी अभेदता के सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास रखें। आप इस विचार पर जितना अधिक दृढ़ बने रहोगे, उसी परिमाण में आपको विशेष अनुभव होने लगेगा। भाव शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे जैसे आप इस प्रकार का अनुभव युक्त जीवन व्यतीत करते जाओगे, अनुभव युक्त, ज्ञान की नहीं, अनुभव युक्त। एक होता है बार बार रिपीट करना, अरे जो वो है वो हम है, जो वो है वो हम है, जो सो हम रिपीट कर रहे हैं, मैं सविता हूँ, मैं सविता का दिव्य प्रकाश हूँ। और एक तरफ अभी शरीर भाव में कोई आ जाए और हम उसमें ऊंच नीच देख लें, अरे तुम तो मेड हो, अरे तुम तो दुकानदार हो, अरे तुम तो वकील हो, तुम तो लॉयर हो। सविता देखता होगा क्या कभी ऐसा? सविता के लिए तो सब समान है ना, हमने तो अंतर कर दिया। तो खाली विचार से नहीं, अनुभव के स्तर पर याद रखना, बार बार अपने हर एक व्यवहार से, अपने हर एक भाव से याद रखना कि हम उस प्रेम का विस्तार हैं, हम उस परमात्मा के प्रेम का विस्तार है और वही विस्तार करने हम इस दुनिया में आए हैं। ये याद रखना बार बार, तो जीवन अपने आप सहज हो जाएगा, सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अनुभव युक्त जीवन व्यतीत करते जाओगे, वैसे वैसे समस्त शुभ वस्तुएं आपकी तरफ आकर्षित होती चली जाएंगी। जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी तो आपको जो कोई भी काम करना पड़ेगा उसे आप किसी प्रकार के भय के बिना अथवा किसी भविष्य की चिंता किए बिना पूरा कर सकोगे। भय किसको होता है? भय होता है मेरे मिथ्या मैं को, भय होता है मृत्यु का, भय होता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के खो जाने का, फियर ऑफ लूजिंग लव वर्ड्स, फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ, या फियर ऑफ लूजिंग मेटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़, कोई उपाधि, कोई पैसा, रुपया, इस तरह की चीज़। तो जब यहाँ तक आ गए तो संसार की चीज़ों से तो ऊपर उठ गए, जब संसार की चीज़ों से ऊपर उठ गए तो भय मुक्त हो गए। भविष्य की चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पल को उस परमात्म तत्व के साथ एक होकर जी रहे हैं। पता है कि वो गुरु, वो शक्ति, वो प्रेम हर पल मेरे साथ है और उसी के बताए मार्ग पर जीवन चल रहा है। तो फिर अपने आप आनंद है, परमानंद है, हर पल है। तो फिर भविष्य की चिंता कहाँ होगी? फिर वो बैठे हैं ना आपके भविष्य की चिंता करने के लिए, सब कुछ तो कराएंगे वो। यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं। लेकिन कैसे, मतलब इतना ऐसा अंदर से ना अंतःकरण आनंद में भी है और आनंद के अश्रु भी हैं, दोनों चीज़ें हैं कि इन बातों को शब्द देना केवल गुरु शक्ति, केवल गुरुदेव इस भावनाओं को शब्द दे सकते थे शायद। और इतनी गहरे भीतर की भावनाओं को आज शब्दों में देखकर ऐसा लग रहा है कि अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। आगे लिख रहे हैं, उस समय आपको आने वाले कल की कुछ भी फिक्र ना होगी, क्योंकि आपका दृढ़ विश्वास होगा कि आने वाले कल की आध्यात्मिक खुराक उस दिन अवश्य मिल जाएगी। जिस दिन के लिए जो लिखा है उस दिन मिल जाएगा। जो मनुष्य उपयुक्त सत्य सिद्धांत को मानता है उसे ईश्वर कभी निराश नहीं करता। अनिश्चित और असंतोषजनक परिणाम उन्हीं लोगों को सहन करने पड़ते हैं जिनकी श्रद्धा अनिश्चित और अधूरी होती है। तो इन सब का मूल क्या है? श्रद्धा और विश्वास, पूरा संपूर्ण विश्वास, केवल बुद्धि नहीं, तीनों स्तर पर भावनाएं ये मान ले कि हम उस परम सत्ता का दिव्य अंश है, विचार उसी हिसाब से विचार करने लगे और शरीर उसी हिसाब से कर्म करने लगे, तो एनर्जी अपने आप रेडिएट हो जाएगी उस सविता में, बाय डिफॉल्ट रेडिएट हो जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आगे,
ईश्वर से बढ़कर सत्य और उत्तम और विश्वस्त वस्तु कोई नहीं, ये श्रद्धा रखनी है। जो पूर्ण रूप से उसकी शरण में आ जाता है उसे वह धोखा दे, यह विचार स्वप्न में भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर तो ऐसे व्यक्ति को अपना सर्वस्व सौंपने और उसे अपने समान बनाने को आतुर रहता है। इसलिए कोई भी काम करते हुए, किसी भी स्थिति में, दिन में या रात में, सोते या जागते हुए, मनुष्य को अपने और परमात्मा के बीच अभेद भाव का साक्षात्कार करते हुए जीवन बिताना ही उचित है। हर पल, हर क्षण अभेद भाव। बस अगर जो रिश्ता आपने परमात्मा से बना लिया, उस रिश्ते को पूरी तरह जीना शुरू कर दो। सीधी बात है, क्योंकि अभी निराकार तो समझ में नहीं आता। अगर भगवान आपके माता पिता है, माँ बाबा है, तो हर समय मान लो कि वो माँ बाबा है और वो हर समय आपको देख रहे हैं, और माँ बाबा के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। और एक छोटा बच्चा है तो माँ बाबा कितना ध्यान रखेंगे, सोच के देखो। हमारे माता पिता ने जब हम छोटे से थे, निश्चल थे, दुनिया में आए थे 4-6 महीने के, तो कितना ध्यान रखा। तो जो भाव आपके मन में है, सखा भाव है, तो उसको जी लो। जो भाव आपके मन में दिया गया है उसको जी लो। अगर उसको जी लिया तो फिर वो परमात्मा क्या करेगा, उस आपको पूरी तरह अपनी शरण में ले लेगा, और पूरी तरह अपनी शरण में करके क्या करेगा, आपको अपने जैसा बना देगा। इसका अर्थ है आप उस परमात्मा में इस तरह खो जाओगे कि आपको अपने होने का एहसास ही नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। पर यह स्थिति परमानेंट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिथ्या में आ जाता है। इसलिए चेक लगाना, उपासना, साधना, आराधना करना बहुत ज़रूरी है, हर क्षण है, और वो भी वही कराएंगे। बस ये प्रार्थना करना, भगवान कुछ भी छूटे, तन से सांस छूट जाए, लेकिन प्रार्थना ना छूटे, जप ना छूटे, साधना ना छूटे। दिन रात उठते बैठते अंतःकरण आपका स्मरण करता रहे, आपको याद करता रहे, चाहे आवाहन से करे, चाहे भाव से करे, चाहे मंत्र की शक्ति से करे। और स्थिरता के साथ बैठ के भी साधना करने का अपना एक बेनिफिट है। तो ये प्रार्थना। उसके बाद साक्षात जीवन का वास्तविक रहस्य यही है, केवल जागृत अवस्था में ही ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है, ऐसी बात भी नहीं। सोते हुए भी वैसा साक्षात्कार हो सकता है। हम यहाँ पर पाठकों को यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि निद्रा के समय भी हम किस प्रकार ज्ञान और प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। कितना सुंदर स्वाध्याय आगे आने वाला है, जहाँ गुरुदेव हमें ये बताएंगे कि कैसे नींद भी उस परम सत्ता की गोदी में ली जा सकती है। इस स्वाध्याय को यही अंत करेंगे। बस एक बात है, रात को सोने से पहले ये सोच के सो जाओ कि मैं अपने इष्ट की गोदी में सो रहा हूँ, और मंत्र की शक्ति भीतर भीतर सांसों के माध्यम से चल रही है। चाहे तो मंत्रा बॉक्स लगा लो, और उसके बाद आँख खुले तो आँख खुलते ही वो मंत्र को सुनो, और जिस परमात्मा की गोदी में सो रहे थे उसको निहारो, उसको मुस्कुराते हुए देखो, उसको गले लगाओ, और उनको थैंक यू बोलो। जो भी आपका भाव है उससे वो आत्मिक संवाद करो। मंत्र की शक्ति जो कानों में पड़ रही है उसको फिर से दोहराओ, तो पूरी रात ऐसा लगेगा जैसे भगवान की गोदी में सोकर उठे। बड़ा अच्छा अनुभव होगा यहाँ पर इसका। कल पढ़ेंगे कि गुरुदेव इसको किस तरह लिख रहे हैं। गुरुदेव ने इतने सुंदर शब्द भावनाओं को दिए हैं कि बताया नहीं जा सकता। सभी की यात्रा गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।